नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां इन तमाम खबरों को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सही जानकारी बैलेट पेपर ईवीएम को लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तो दूसरी तरफ दोस्तों आ रही है सीजीआईडी वाइस चंद्रचूड़ को लेकर भी बड़ी खबर। जी हां, आज कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं सीजीआई ने। दूसरी तरफ जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, इन्हीं खबरों को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग बने रहिए और इसी प्रकार के समाचार आगे भी आप तक पहले पहुंचे। इसके लिए दोस्तों आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली अपडेट आप सभी को बताते चले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस माह की 10 तारीख को सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं कार्यकाल में। दोस्तों, कुछ ही दिन से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अदालतें हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसला दें। सीजीआई चंद्रचूड़ का ये बड़ा बयान फिर से निकल के आया है। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहते हैं, जिस पर सीजीआई ने प्रतिक्रिया देते कहा कि जरूरी नहीं है न्यायपालिका तभी स्वतंत्र हो जब हम सरकार के खिलाफ फैसला दें। दोस्तों, आपको बताते चलें, एक टीवी कार्यक्रम में पहुंचे सीजीआई ने कहा कि मैंने ए से जेड तक, यानी दोस्तों अर्नब से लेकर जुबैर तक को जमानत दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा, लेकिन उमर खालिद के नाम पर कुछ नहीं बोले सीजीआई। दोस्तों, देख सकते हैं ये ताजा अपडेट निकल के आई है। तो इसी के साथ ताजा बड़ी खबर आपको बताते चले, महाराष्ट्र की वो सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी पंजा नहीं प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। नामांकन वापस लेने के बाद इसकी तस्वीर साफ हो गई। राज्य की करीब 102 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के खाते में एक सीट ऐसी भी है जहां पार्टी पंजा निशान के बदले प्रेशर कुकर सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। यह सीट है कोल्हापुर नॉर्थ की। कांग्रेस की परंपरागत माने जाने वाली कोल्हापुर नॉर्थ सीट, यहाँ खेला कैसे हुआ। दोस्तों, आपको बताते चले, कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया। और यहाँ पर दोस्तों इस समय जो ताजा अपडेट आ रही है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने मधुरिमा को उम्मीदवार बनाया था। जोर शोर से उन्होंने कैंपेन शुरू किया, लेकिन दोस्तों आखिरी वक्त में कांग्रेस नेता मधुरिमा ने नामांकन का पर्चा ही वापस ले लिया। और इसकी वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस के बागियों को मैनेज नहीं कर पाना। वहीं दोस्तों पार्टी के पास आखिरी वक्त में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। दोस्तों, आपको बताते चले, मधुरिमा राजे के मैदान से हट जाने के बाद यहां कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार राजेश लाटकर को उम्मीद बनाने की रणनीति पर काम किया। लाटकर को चुनाव आयोग ने पहले प्रेशर कुकर का चुनाव चिन्ह दिया था। और यह दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें समर्थन दिया है और यह एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से मैदान में उतरे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि इनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर होगा, हाथ का पंजा नहीं। तो जानकारी के लिए बताते चले, यहाँ पर राजेश लाटकर 2022 में कांग्रेस में आए थे, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से उन्होंने निर्दलीय ही पर्चा दाखिल किया था और इन्हीं को कांग्रेस ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार भी बना दिया है। स्पष्ट है दोस्तों, महाविकास अघाड़ी इनके समर्थन में खड़ा है। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 8 राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको बताते चलें, पेंसिल्वेनिया पर सबकी निगाहें हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएसए में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। दोस्तों, विकसित देश है, वहां पर भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में एक तरफ वोटिंग तो दूसरी तरफ काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। कमला और ट्रंप को मिले हैं यहाँ पे तीन वोट। दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट आई है यूएस इलेक्शन को लेकर। बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं तुरंत बैलेट की गिनती होने लगती है। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि ताज़ा बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी में डीजीपी को लेकर क्या कुछ घमासान है, क्या कुछ हो रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी में बड़ी बगावत होने के आसार हैं। यूपी में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह में क्या लड़ाई चल रही है। दोनों अपना डीजीपी रखना चाहते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने निशाना साधा। दोस्तों, एक आदेश कैबिनेट ने पारित किया है और यह बिल्कुल चुपके से आदेश आया यूपी सरकार का कि यूपी सरकार अपने मनपसंद डीजीपी रखेगी। और यहाँ पे सीधे तौर पर माना जा रहा है इसे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती दी है सीएम योगी ने। और इस पूरे मामले पे आम आदमी पार्टी हमलावर हुई है। झारखंड चुनाव में बीजेपी नेता के विवादित बयान यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हेमंत बिश्व शर्मा और उड़ीसा के गवर्नर पर कांग्रेस ने की है कार्रवाई की मांग। चुनाव आयोग पर भी निकाली भड़ास। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यहाँ पे इस मामले को जोर शोर से उठाया। जयराम रमेश ने बताया कि
झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कथित तौर पर सांप्रदायिक और भड़काऊ बयानबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों आपको बताते चलें, जयराम रमेश ने इसके साथ ही ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास वह छुट्टी लेकर आए अपनी बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं, उस मुद्दे को भी उजागर किया है। और यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल होते हुए संवैधानिक पद पर बैठे हैं रघुवर दास, लेकिन फिर भी प्रचार करते घूम रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है और चुनाव आयोग को शिकायत की है, लेकिन दोस्तों निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं चुनाव आयोग की। और फिर से यहाँ पे कांग्रेस को एक मौका दे दिया है क्या चुनाव आयोग ने। दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है, शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के दिए संकेत। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर, एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार का बड़ा बयान दोस्तों ये सामने निकल के आया है। शरद पवार ने कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, चुनाव को लेकर मुझे अब रुकना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता पवार ने कहा कि अब तक 14 बार चुनाव लड़ा हूं, सत्ता नहीं चाहिए, बस समाज के लिए काम करना चाहता हूं। दोस्तों विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं वोटिंग में महाराष्ट्र में, उससे पहले शरद पवार का ये भावुक बयान निकल के आया है। इसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है महाविकास आघाड़ी के लिए। दोस्तों देख सकते हैं महायुति के लिए सीधे तौर पर मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं महाराष्ट्र में। साथ ही रायबरेली पहुंचे आज राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, 9 सड़कों का किया लोकार्पण, शहीद चौक का भी किया उद्घाटन। दोस्तों राहुल गांधी यहां पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी यहां पर पहले ही ऐलान कर चुके थे दोस्तों कई बड़ी चुनावी घोषणाएं जो की गई थी। इससे पहले वह लखनऊ रायबरेली सीमा पर बने दोस्तों हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां दर्शन किए और उसके बाद दोस्तों वह यहां पर उद्घाटन कार्यक्रम की ओर बढ़े। इसके बाद उन्होंने 70 किलोमीटर की 9 सड़कों का लोकार्पण किया। यह सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये ताज़ा अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हैं और अपने जनसंपर्क अभियान को लगातार बढ़ाते दिख रहे हैं। इससे बीते दिन पहले यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी वायनाड भी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी को चौतरफा घेरने में लगे हैं एलओपी राहुल गांधी और शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है 25 नवंबर से, जहां पर फिर से राहुल गांधी सरकार को घेरते दिखेंगे। दोस्तों ये थी अभी तक की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।